हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो वेलकम टू माय चैनल मेडिकल कॉमरेड्स। इस चैनल में आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे रिलेटेड टू नॉरसेट, आरआरबी, सीएचओ नोट्स और थ्योरी के लिए भी मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पल्स के बारे में। ये आता है नर्सिंग फाउंडेशन में। तो चलिए आप लोग मेरे साथ ही अपना कॉपी भी निकालिए और साथ में नोट्स बनाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ पल्स? इट इज़ ए रिथमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ आर्टरीज ऑफ बॉडी। रिथमिक एक्सपेंशन होता है और रिकॉइल होता है आर्टरीज का बॉडी में। किसकी वजह से? क्योंकि ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो इतना ही है पल्स का मतलब। और हाउ टू मेजर द पल्स बोले तो फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड फिंगर टिप को यूज़ करके हमें पल्स चेक करना चाहिए। कभी भी थंब यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि थंब में भी आर्टरीज रहते हैं, जिसकी वजह से हमें रॉन्ग पल्स मिल सकता है। इट कैन लीड टू फॉल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ पल्स। फिर आते हैं कॉमन पल्स साइट्स। ये इजी बनाने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया है। आप लोग पॉइंट्स लिख के आप लोग लिख सकते हैं। ये टोटल 9 होते हैं। फर्स्ट हेड में टेम्पोरल, फिर नेक में कैरोटिड, फिर ब्रेकियल में ब्रेकियल, रेडियल में रेडियल पल्स रहता है, चेस्ट में अपाइकल पल्स रहता है, एब्डोमेन में फीमोरल पल्स रहता है, और नीस में पॉप्टिटियल पल्स रहता है, और एंकल्स में पोस्टीरियर टेबल पल्स रहता है, और फीट में डोर्सालिस पेडिस पल्स रहता है। तो ये आप लोग याद कीजिए। ये इंटरव्यू आप कहीं भी इंटरव्यू चाहते हैं ये भी पूछ सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और फिर पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नॉरसेट के हिसाब से। अपेकल पल्स कॉमन साइट है न्यूबॉर्न में चेक करने के लिए। फेल्ट नियर एपेक्स ऑफ द हार्ट। व्हाट इज एपेक्स ऑफ द हार्ट? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में रहता है एडल्ट में, और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में रहता है चिल्ड्रंस में। तो ये देखिए नॉर्मल रेंजेस ऑफ पल्स। अडल्ट में 60 to 100 बीट्स पर मिनट, और फीटल हार्ट रेट में 140 to 160 बीट्स पर मिनट। न्यू बॉर्न में 120 to 160 बीट्स पर मिनट, और इन्फेंट में 90 to 130 बीट्स पर मिनट, और 3 ईयर्स में 90 to 100 बीट्स पर मिनट। अडल्ट में 60 to 100 बीट्स पर मिनट, और ओल्ड एज में 40 to 100 बीट्स पर मिनट। जैसे एज इंक्रीज होता है वैसे पल्स भी डिक्रीज होता है। अब नॉर्मल रेंजेस देखेंगे। टेकिकार्डिया बोले तो पल्स अबव 100 बीट्स पर मिनट को टेकिकार्डिया बोलते हैं, और पल्स बिलो 60 बीट्स पर मिनट को ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया ये भी इंपॉर्टेंट है। ये टाइफॉइड में दिखाई देता है। ये 60 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा ही रहता है, पर सफिशिएंट नहीं रहता है पेशेंट को, जिसे हम रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। ये कॉमनली टाइफॉइड में दिखता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए साथ में। और पल्स विल बी इंक्रीज इन विच कंडीशंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, फीवर में इंक्रीज रहता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हाई फीवर है तो 7 to 10 बीट्स पर मिनट इंक्रीज रहता है पल्स। और ओबेसिटी में इंक्रीज रहता है। एक्सरसाइज जो करते हैं उनमें इंक्रीज रहता है। हीट ज़्यादा हुआ तो इंक्रीज रहता है। लो बीपी में इंक्रीज रहता है, और हेमोरेज हुआ तो इंक्रीज रहता है, और पेन में भी इंक्रीज रहता है। और पल्स कब डिक्रीज रहता है? कोल्ड एप्लीकेशन लगाए तो डिक्रीज रहता है, और सीडेटिव्स दिए तो डिक्रीज रहता है। और ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिए, नोट कीजिए। पल्स एम्पलीट्यूड एब्सेंट पल्स 0 बोल के नोट करते हैं, जिसमें पल्स पाल्पेबल नहीं रहता है। और 3D पल्स बोले तो 1+ से इंडिकेट करता है, जिसमें वीक रहता है पल्स, और डिसअपियर एक्स बोले तो डिसअपियर होता है। आप लोग डिसअपियर बोल के लिखिए, एक्स बोल के नको लिखिए, डिसअपियर बोल के लिखिए। डिसअपियर ऑन प्रेशर। डिसअपियर होता है जब हम प्रेशर लगाते हैं, और पल्स वीक रहता है, जिसको हम 3D पल्स बोलते हैं। वीक पल्स बोले तो जिसे हम 2+ बोल के डिनोट करते हैं, जिसमें नॉर्मल ही रहता है, बट जब भी हम प्रेशर लगाते हैं वो गायब हो जाता है। और नॉर्मल पल्स को 3+ से डिनोट करते हैं। ऑन मॉडरेट पल्स डिसअपियर होता है। मॉडरेट प्रेशर लगाए तो पल्स डिसअपियर होता है। और बॉन्डिंग पल्स बोले तो 4+ बोल के डिनोट करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग पावरफुल पल्स को बॉन्डिंग पल्स बोलते हैं। और चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पल्स। ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। एबनॉर्मल रिथम बेस्ड ऑन एबनॉर्मल रिथम एंड बेस्ड ऑन एबनॉर्मल वॉल्यूम। तो ये एबनॉर्मल रिथम और एबनॉर्मल वॉल्यूम क्या है देखेंगे।
abnormal rhythm 3 टाइप्स के रहते हैं। फर्स्ट पल्स डिफिसिट, सेकंड इंटरमिटेड पल्स, थर्ड डाइक्रोटिक पल्स। पल्स डिफिसिट क्या है? इसमें रेडियल आर्टरी का पल्स लेस रहता है अपाइकल पल्स से। ये इंडिकेट करता है कार्डियक डिसाइपनियास और लैक ऑफ पेरिफेरल परफ्यूजन। और इंटरमिटेड पल्स बोले तो ये ओकेशनल बीट्स रहते हैं, स्किप्ड रहते हैं, ओकेशनल बीट्स स्किप्ड रहते हैं और मिस्ड रहते हैं, स्किप्ड सेम मिस्ड सेम। एट रेगुलर इंटरवल्स एक एक मिस रहता है। इंडिकेट करते हैं ये प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस को, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस को और एट्रियल फिब्रिलेशन को इंडिकेशंस करते हैं। मतलब जब भी पेशेंट में इंटरमिटेंट पल्स रहता है उसमें इन तीनों का चांसेस रहता है। ये डिसीज कंडीशंस और डिसऑर्डर्स है हार्ट के। और डाइक्रोटिक पल्स में डबल बीट्स रहते हैं। ये हो गए हमारा एबनॉर्मल रिथम में 3 टाइप्स, और एबनॉर्मल वॉल्यूम में 5 टाइप्स रहते हैं। वाटर हैमर पल्स और कोरिंग्स पल्स, कोलैप्सिंग पल्स। वाटर हैमर पल्स को ही हम कोरिगेंस पल्स भी बोलते हैं, कोलैप्सिंग पल्स भी बोलते हैं। ये क्या रहता है? इसमें पल्स फुल वॉल्यूम में रहता है, पावरफुल, अपस्ट्रोक के बाद एक ही दम से डिसअपियर होता है। ये किस में होता है? इंडिकेट करता है ये एरोटिक रिगर्गेशन को और एरोटिक इनकम्पिटेंस को। और नीचे देखते हैं पल्स अल्टरनेंस, जिसमें रिथम नॉर्मल रहता है बट वीक पल्स रहते हैं। वीक पल्स रहते हैं, अल्टरनेट करते हैं किसके साथ? स्ट्रॉन्ग वंस, और स्ट्रॉन्ग पल्स के साथ वीक पल्स, और वीक पल्स के साथ स्ट्रॉन्ग पल्स अल्टरनेट करते हैं। एक वीक पल्स, एक स्ट्रॉन्ग पल्स, एक वीक पल्स, एक स्ट्रॉन्ग पल्स, जिसे हम पल्सेस अल्टरनेंस भी कहते हैं। और थर्ड में बाइजेमिनल पल्स और कपल्ड पल्स भी बोलते हैं इसको, जिसमें 2 रेगुलर बीट्स के साथ एक लॉन्गर पाउज आता है, जिसे हम बाइजेमिनल पल्स कहते हैं। और वायरी पल्स में टेंस पल्स रहते हैं, जो कि वायरी फील्स लाइक वायर, कोई वायर हमारे पल्स में है ऐसा फील होता है जब हम फील करते हैं, फील्स लाइक वायर और फर्म कॉर्ड। और लास्ट में है फिफ्थ पैराडॉक्सियल पल्स, और जिसे हम स्मॉल्स पल्स भी कहते हैं। ये वीक पल्स रहते हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जब भी हम ब्रीथ इन करते हैं हमारा पल्स वीक हो जाता है। किस में देखा जाता है? इंडिकेशंस टू सीवियर अस्थमा, कार्डियक टेम्पोनेट, स्लीप अपनिया, क्रॉप और चेस्ट डिसऑर्डर्स। इसमें हम पैराडॉक्सियल, ये पैरा है, पैराडॉक्सियल आर है, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा आपको, पैराडॉक्सियल पल्स। तो दैट्स इट। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही मोर नोट्स के लिए आप लोग मुझे फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए। मैं हो सके तो वीक में 2-3 वीडियोस डालते रहूँगा। और साथ में आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बनाइए, आपको इजी रहेगा। और ये सब इम्पॉर्टेंट नोट्स है और क्वेश्चंस बेस्ड है, MCQ क्वेश्चंस इसमें ही से ही आ सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड फॉलो अप फॉर मोर। बहुत बहुत धन्यवाद।